श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब हम चर्चा करेंगे यज्ञोपवीत कब से, यज्ञोपवीत संस्कार जो है कब से किया जाना चाहिए। यज्ञोपवीत की उत्पत्ति और प्रचलन ऐतिहासिक निर्धारण मानव बुद्धि से परे की वस्तु हैं, क्योंकि यह कोई 100, 200 या 1000, 2000 वर्ष से संबंध रखने वाली वस्तु नहीं है कि आज के इतिहास के पंडित इस पर अधिकारपूर्वक अपनी लेखनी उठा सके। इसका संबंध तो उस काल से है जबकि प्रलय के गर्भ में अंतःकाल से प्रसुप्त मानव सृष्टि धीरे धीरे जागने लगी थी। मानव में नव चेतना का प्रकाश हुआ था और ज्ञान की प्रथम रश्मि से उसका हृदय आलोकित हो उठा था। सृष्टि के उस नवोदय काल में आदि मानवों महर्षियों के मानस पटल पर उद्भूत हुआ वह ईश्वरीय ज्ञान ही आज वेद नाम से पुकारा जाता है। यज्ञोपवीत की उत्पत्ति इस ईश्वरीय ज्ञान के साक्षात्कार से भी पूर्व हुई समझनी चाहिए, क्योंकि वेद में भी संस्कार के महात्म्य के दर्शन होते हैं। मतलब वेद से भी पहले से यज्ञोपवीत चला आ रहा है, क्योंकि वेद में भी इसका विवरण मिलता है, अर्थात पहले से चल रहा है तो वेद में मिला, तो वेद में भी इसका विधान मिलता है, तो ये पहले से संस्कार चला आ रहा है। और वेद अपौरुषेय हैं और वो सृष्टि के आरंभ से ही हमें मिले हैं, तो वो सारे संस्कार सृष्टि के आरंभ से ही चले आ रहे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हमारा सृष्टि के आरंभ से ही चला आ रहा है। हम इस प्रकरण के प्रारंभ में कतिपय वैदिक मंत्र में दे आए, जिनसे हमारे इस कथन का भली भांति समर्थन हो जाता है। यज्ञोपवीत धारण के पावन मंत्र में भी यज्ञोपवीत की उत्पत्ति का संक्षिप्त किंतु स्पष्ट वर्णन विद्यमान है, जिससे हमें इसके काल निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। वह मंत्र हैं यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यसजं पुरस्तात् आयुष्मग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। इस मंत्र को यज्ञोपवीत धारण करने के समय प्रायः सभी लोग बोला करते हैं, किंतु इसके अर्थ गांभीर्य पर कदाचित ही किसी ने ध्यान दिया होगा। पीछे हमने कहा है कि यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना किसी को भी वेद पाठ या गायत्री जाप का अधिकार नहीं है। जहाँ तक आपका यज्ञोपवीत नहीं होता वहाँ तक आप वेद पाठ के अधिकारी नहीं हैं। आप गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं। कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेश नामिष्यते, मनु महाराज ने कहा है। भगवान मनु के इस आदेशानुसार इस संस्कार के बाद ही मनुष्य को श्रुति स्वाध्याय का अधिकार मिलता है। यह बात प्रायः सभी जानते हैं कि सृष्टि के आदि प्रवर्तक श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं। प्रलय के उस भीषण काल में जबकि यह समस्त ब्रह्मांड जलप्लुत होता है, चारों ओर जल के अतिरिक्त कोई वस्तु प्रयत्न करने पर भी नहीं दिखाई देती, तब ब्रह्मा अभवत् स्वयं के अनुसार साक्षात पर ब्रह्म ही श्री ब्रह्मा जी महाराज के रूप में प्रादुर्भूत होकर पूर्वकल्पानुरूप वैदिक ज्ञान के सारे ही सृष्टि का विस्तार करते हैं। वेद के सर्वप्रथम ज्ञाता प्रवक्ता और उपदेष्टा भी यही हैं, किंतु प्रश्न हो सकता है कि बिना यज्ञोपवीत संस्कार हुए ब्रह्मा को वेद ज्ञान और प्रवचन का अधिकार कैसे मिला? उनका यज्ञोपवीत संस्कार किसने संपन्न कराया? क्या बिना यज्ञोपवीत के ही उन्होंने वेद का स्वाध्याय और प्रवचन किया? अगर ऐसा ही हो तो इसका तो अर्थ हुआ कि यज्ञोपवीत बाद के ऋषियों द्वारा आविष्कृत कोई सामाजिक या विद्या संबंधित चिन्ह मात्र ही हैं। नहीं, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यज्ञोपवीत धारण में विनियुक्त इस सुप्रसिद्ध मंत्र में इन सब प्रश्नों का बड़ी सरलता से सुस्पष्ट उत्तर दिया गया है। श्रुति कहती हैं यज्ञोपवीत परम पवित्र हैं। यह सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के साथ ही उत्पन्न हुआ है। यह आयु तेज बल को देने वाला है, इसीलिए इसे धारण करना चाहिए। मंत्रार्थ से सुस्पष्ट है कि सृष्टि नायक श्री ब्रह्मा जी महाराज यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, इसलिए उन्हें मर्यादा अनुसार स्वाध्याय का अधिकार प्राप्त हुआ और उसी वेद ज्ञान के बल पर वे यथा पूर्व कल्पयत के अनुसार सृष्टि रचना में समर्थ हो सके। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि यज्ञोपवीत वेद की ही भांति अनादि हैं। उसका प्रारंभ प्रवृत्ति महर्षियों ने नहीं किया और ना ही कभी सामाजिक या विद्या चिन्ह के रूप में उसका आविष्कार हुआ है। मतलब किसी चिन्ह के रूप में इसका आविष्कार नहीं हुआ। ये यज्ञोपवीत हमारे
सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है और ब्रह्मा जी ने स्वयं ने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था, इसलिए वे श्रुति को बता पाए, अर्थात वेद को बता पाए, अन्यथा उनको भी वेद का अधिकार नहीं था और गायत्री का जप भी वे कर पाए। इस प्रकार से जो है हमारा ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।